एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो सीडीएस की तरफ से आ रही है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की तरफ से आ रही है। जब से उन्होंने अपने ऑफिस को संभाला है तब से वो नई नई चीजें हमारी भारत की तीनों सेनाओं को जोड़ने के लिए करते नजर आ रहे हैं और उस पर वक्तव्य अपना देते चले जा रहे हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक और वक्तव्य सामने आया है, जिसमें कि यह कहा गया है कि सीडीएस अब इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि किस प्रकार से तीनों सेनाओं के लिए एक जॉइंट एयर डिफेंस कमांड होना चाहिए। यह जो जॉइंट एयर डिफेंस कमांड है उसका जो प्रारूप है वो इसी साल जून के अंत तक पूरा तैयार हो जाना चाहिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ 6 महीने से 1 साल का समय लगेगा। इसके अलावा कॉमन लॉजिस्टिक की भी बात की गई है, कॉमन लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात की गई है। जिस प्रकार से सेना के हर एक अंग का अपना अपना लॉजिस्टिक सिस्टम होता है, जिसके द्वारा वो सेना को आवश्यक सामान पहुंचाते रहते हैं, रसद सामग्री और वेपन्स पहुंचाते रहते हैं। तो इन सब चीज को इंटीग्रेट किया जाना है और इंटीग्रेशन से यह फायदा होगा कि मैन पावर का सही इस्तेमाल हो पाएगा, जिससे कि सिनर्जी की जो बात उन्होंने की थी 1+1+1 3 ना होके 5 या 7 के बराबर होना चाहिए। तो इसी सिनर्जी को बढ़ाने के लिए, कंबाइंड एनर्जी को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के उपाय सुझाए जा रहे हैं। एयर डिफेंस कमांड की अगर बात करें तो अभी हमारे तीनों सेनाओं के अंग का अलग अलग एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि उस अंग के लिए एक्सक्लूसिवली व्यवहार करता है या एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल किया जाता है। पर यदि इस प्रकार का एयर डिफेंस कमांड हो जाएगा तो तीनों सेनाओं के लिए इसी कमांड के द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि सेना के किस अंग को सबसे ज्यादा डिफेंस सिस्टम्स की आवश्यकता है, या एक डिफेंस सिस्टम जो जानकारी रखेगा वो दूसरे डिफेंस सिस्टम को देगा और आपस में इंटीग्रेशन बढ़ेगा, जिससे कि पूरे देश को एक अच्छी सिक्योरिटी प्राप्त होगी। तो एक अच्छी सोच है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस सोच को अप्लाई करने में इतना समय क्यों लग गया, पुरानी सरकारों ने क्या किया, या इस चीज की जो जरूरत है वो अभी क्यों महसूस हुई। 70 से 72 साल हो चुके हैं हमें आजाद हुए और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज के पास भी इस प्रकार के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जो कि तीनों सेनाओं को या चारों सेनाओं को अपने साथ लेके चलते हैं और उनके लिए कंबाइंड रूल्स बनाए जाते हैं, जिससे कि तीनों सेनाएं, चारों सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। पर हमारे देश में इस प्रकार की अभी तक चीजें नहीं थी, पर देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत बेहतर काम हुआ है। इसके अलावा बात करेंगे अपने देसी जीपीएस नाविक की, तो अब हो सकता है कि Xiaomi के फोन में आपको नाविक सपोर्ट करने वाला चिपसेट दिखाई दे। इससे पहले इसरो ने यह बताया था कि क्वालकॉम के साथ वह बातचीत कर रहे हैं और क्वालकॉम इसके लिए चिपसेट बनाएगा जिसमें कि नाविक का इस्तेमाल किया जा सकेगा, नाविक के नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकेगा। पर इस चिप के खरीदार भी होने चाहिए, तो उन्हीं खरीदारों में से एक हो सकता है Xiaomi हो। इसरो के साथ उनकी जो बातचीत है वो अंतिम दौर में पहुंच चुकी है और भारत में जो Xiaomi के फोन आएंगे उनमें हो सकता है कि उन चिपसेट का इस्तेमाल किया जाए और पहली बार उन चिपसेट का इस्तेमाल किया जाए जो कि नाविक नेविगेशन सिस्टम को सपोर्ट करते हों। पर बात यहां पर यह है कि Xiaomi ही क्यों इस चाइनीज कंपनी को ही चूज किया गया है। क्या Xiaomi के साथ इसरो यदि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी साझा करेगा तो उसके ब्रीच होने की कोई संभावना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अपने नए सेना प्रमुख के एक वक्तव्य का, जो कि उन्होंने एक सवाल के जवाब में दिया। सवाल उनसे यह पूछा गया था कि क्या पीओके के लेके भारत का कोई प्लान है, इंडियन आर्मी का कोई प्लान है। तो हमारे नए आर्मी चीफ ने उनको साफ साफ लहजों में यह कर दिया कि कई प्लान हैं, ऐसे अलग अलग बहुत से प्लान अभी बन चुके हैं, बस इनको अप्लाई करने की देरी है। जब जरूरत पड़ेगी उनमें से किसी एक प्लान को अप्लाई कर दिया जाएगा और आसानी से हम पीओके पे आक्रमण कर सकते हैं या पीओके को ले भी सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है कि हमारे सेना प्रमुख इस प्रकार की बातें कर चुके हैं, पर यह चीजें केवल विगत 2 से 3 सालों में ही हम लोग को देखने को मिल रही है कि पीओके पे हम लोग बात कर रहे हैं, ना कि हमारे पास जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, हम उस पर बात अब नहीं कर रहे हैं। यही होता है माइंडसेट। हमने एक माइंडसेट अब अपना बना लिया है कि जो बात होनी है वो पीओके पे होनी है, जो भी तीखे तेवर अपने दिखाने हैं वो पीओके पे दिखाने हैं। इससे दुश्मन के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, वह अपने क्षेत्र को बचाने में जुट जाता है, ना कि किसी दूसरे क्षेत्र को लेने में। इसी प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट हमारे अंदर था। हम हमेशा अपने जो जम्मू कश्मीर है उसको बचाने पे लगे रहते थे, ना कि पीओके को लेकर कुछ सोचते थे। पर अब हमने अपने जम्मू कश्मीर का मामला सॉल्व कर लिया है और अब पीओके पे बात हो रही है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको
बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।